everyone. Question number 50 related to partial differential equation. अब क्वेश्चन क्या है वो देखता हूँ. कहते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल ऑफ टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल टू ऑफ टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे जो ध्यान देनी है, ये जो स्मॉल टी है इज रिप्रेजेंटेड टू टाइम एंड एक्स रिप्रेजेंटेड वेरिएबल इन वन डायरेक्शन, और सिंपली वी कैन से इन एक्स एक्सिस. नाउ द टू कंडीशन इज, कहता है कि व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन हमारा जो कंडक्शन विल बी ज़ीरो, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L, तो वहाँ पे भी जो हमारा हीट का कंडीशन होगा वो 0 के बराबर है. तो दो इंसुलेटेड बार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एंड पॉइंट्स पे 0 है, और जब t इन्फिनिटी होगी, टाइम इन्फिनिटी की तरफ, तो भी हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 0 होगी. ना तो इस क्वेश्चंस के बुनियाद पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं. उस ऑप्शन को थोड़ा गौर करते हैं कि आखिर ऑप्शन वो किस तरीके से. तो ऑप्शन नंबर ए, टी जो है हमारा हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी एल स्क्वायर. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इसी तरीके से है 12, दिस इज सेम. ऑप्शन नंबर सी एन पाई एक्स एल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 2l स्क्वायर टी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे इस स्क्रीन पे दिख रही है. तो दिस इज द 4 चॉइसेस एंड 1 विल बी करेक्ट. नाउ अब हम यहाँ पे ये कहना दे रहा हूँ कि दिस इज द जो सॉल्यूशन होगा वो किस बुनियाद पर होगा, तो डेफिनेटली रिलेटेड टू वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. इट इज रिलेटेड टू वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. एज इस तरीके से इक्वेशन होता है हीट इक्वेशन, और विद 3 सॉल्यूशंस. इसके जो हैं टोटल 3 सॉल्यूशंस होंगे. पहला ए एक्स प्लस बी, इसमें टी जो है कांस्टेंट होती है, तो सिंपली ए एक्स प्लस बी. ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा सॉल्यूशन ए ई टू द पावर लेमडा एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस लेमडा एक्स ई रेस टू लेमडा स्क्वायर के टी, जहाँ पे लेमडा क्या है, एक पैरामीटर है जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे. और तीसरा सॉल्यूशन जो होगा ए कॉस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स ई रेस टू माइनस लेमडा स्क्वायर के टी. ओके, यहाँ पे के दिया हुआ. और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो के जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर करें तो के इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं, तो दिस इज 1. तो इस बुनियाद पर इन तीनों सॉल्यूशंस को देखते हुए और कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हुए हम देखते हैं कि कौन इन तीनों में से इस कंडीशंस को वेरीफाइड करेगा जो यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन ये 2 दी गई है. ना अब ध्यान से देखें, अगर हम इस कंडीशन को कोट करते हैं कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसमें से कौन सा चॉइसेस करेक्ट होगा हम उस पर फोकस करते हैं. यहाँ पे देखते हैं टी इन्फिनिटी पुटअप कर ही नहीं सकते क्योंकि टी का ऑप्शन नहीं है. अगर इसमें हम टी इन्फिनिटी करते तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट ई रेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा, यानी कि पूरे इक्वेशन के ये इन्फिनिटी टेंड कर देगी, दिस विल बी इन्फिनिटी. सो ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन नंबर सी जो होती है वो कंडीशन को ऑलवेज वेरीफाइड करती है. इसमें अगर ध्यान से देखें तो कॉस और साइन ऑलवेज कांस्टेंट की काम करेगी, दिस टर्म विल बी कांस्टेंट, और ई रेस टू माइनस लेमडा स्क्वायर के टी विल बी, अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0 ये हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर सी जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन टी विल बी 0, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है इस इक्वेशन को कंडीशन को वेरीफाइड करती है. तो इस कंडीशन को वेरीफाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर ये एक सॉल्यूशन है. नाउ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0. तो x 0 पुटअप करते हैं, t 0, तो t के इक्वेशन पे हर जगह पे 0, तो cos 0 1 होती है, sin 0 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0.
अब इसे हम कंप्लीट ज़ीरो कर दे तो इक्वेशन मेरा ट्रिवियल हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट ज़ीरो। तो डेफिनेटली अगर ये ज़ीरो नहीं है तो a इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। नाउ a को इस इक्वेशन में मर्ज करते हैं। a को इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो t इज इक्वल टू बी साइन लेमडा एक्स ई रेस टू माइनस लेमडा स्क्वायर, और k तो मेरा 1 है यानी कि t। तो दिस इज द रिजल्ट। अब इसमें एक और कंडीशन था कि व्हेन x इज इक्वल टू l तो अगेन t इज इक्वल टू 0। तो इसी में हम क्या करेंगे, xl, तो यहाँ पे xl रखते हैं 0। अब अगर b को 0 करते हैं तो पूरा फिर से ट्रिवियल हो जाएगा, यानी कि b और ई रेस टू माइनस लेमडा स्क्वायर टी ये 0 नहीं होगी, तो साइन लेमडा एल जो है वो मेरा 0 के बराबर है। अब साइन 0 कब होती है, जब साइन एन पाई के फॉर्म पे होगी, व्हेन एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लेमडा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। अब इस रिजल्ट को वापस इस इक्वेशन में मर्ज करते हैं, तो साइन लेमडा की जगह एन पाई एल, लेमडा की जगह एन पाई एल। तो देखिए हमारा जो कुछ रिजल्ट होगी कुछ इस तरीके से, बी साइन एन पाई एक्स एल ई रेस टू माइनस लेमडा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। ना अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, एक एक करके अप टू समेशन अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक को अगर इसी तरीके से समेशन करें तो 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स एल ई रेस टू माइनस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। तो ये बी एन कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन पे कुछ चेक करते हैं तो कौन इसको सेटिस्फाइड करती है, तो ए एन साइन एन पाई एक्स एल, ओके, साइन एन पाई एक्स एल ई रेस टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। और यहाँ पे ए एन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बी एन, तो बी एन एन एक कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को लेकर सॉल्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा विल बी द राइट चॉइस।